नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं और इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं डिविजनल चार्ट्स की। डिविजनल चार्ट की मेरी अर्लियर एक सीरीज आई थी जिसके अंदर मैंने मेन डिविजनल चार्ट्स के बारे में बात की थी, मगर हमारे लाइफ के जो इवेंट हैं वो मेन डिविजनल चार्ट से कवर अप नहीं होते। तो बाकी सभी जितने भी डिविजनल चार्ट है उन्हें भी हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, तभी हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में किसी भी नेटिव की सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं ऐसे एक डिविजनल चार्ट की जिसे हम D4 या चतुर्थांशा चार्ट बोलते हैं। ये फोर्थ डिवीजन है। आपकी कुंडली का जो चौथा भाव है उसे हम सुख स्थान बोलते हैं। इसी तरीके से यदि आपने अपनी संपत्ति देखनी है तो उसके लिए सामान्य तौर पर सेकंड हाउस से हम वेल्थ देखते हैं, मगर सेकंड हाउस से जो वेल्थ देखी जाती है वो आपकी देखी जाती है आपके पूरे परिवार का जो भी आय के सोर्स होते हैं, उनसे जो भी आपकी धन आपके पास आता है उसे हम सेकंड हाउस से देखते हैं। मगर आपको अपनी प्रॉपर्टी देखनी है, संपत्ति देखनी है, जमीन जायदाद देखनी है, और उसमें खास तौर से वो जमीन जायदाद, वो प्रॉपर्टी जो आपने खुद क्रिएट की है, अपने आप बनाई है, आपके नाम से जो प्रॉपर्टी होने वाली है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी आप जब भी लेंगे तो उसमें आपका लक काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं कि आप अपने नाम से प्रॉपर्टी मत लेना। उसका क्या कारण होता है ये भी आपको यहीं पर हम आज की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से ये मेनली बताता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हमारे पास प्रॉपर्टी होने के कई कारण हो सकते हैं। हमारे पिता, हमारे जो भी फोर फादर्स हैं, या हमारे बड़े बुजुर्गों की खानदानी जमीन हमारे पास हो सकती है। मगर फोर्थ हाउस से बेसिकली हम देखते हैं कि आप जो प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी क्या वो अपने होम टाउन में आप एक्वायर करेंगे या कहीं दूर जाकर करेंगे या विदेश में जाकर करेंगे। ऐसे सभी प्रश्नों का यहां पर मैं जवाब देने वाला हूं। क्या आपको अपने परिवार से मिलेगी क्या, जिसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, उत्तराधिकार के तौर पर आपको कोई जमीन जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस प्रश्न का जवाब भी हम यहां पर देने वाले हैं। साथ ही में यहां पर हम जवाब देंगे क्या आपको जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है किसी अच्छी कॉलोनी के अंदर या अच्छी सोसाइटी के अंदर या अच्छे एरिया के अंदर होगी या नहीं होगी, या आपका जो घर या जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो लग्जरियस या बहुत बड़ी होगी या नहीं होगी, किस लोकेशन पर होगी। सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको मिलने वाला है और आप स्वयं इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी प्रश्नों को यहां पर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्या आप प्रॉपर्टी लेंगे, वो प्रॉपर्टी आपको फलेगी फूलेगी, या आप किसी डिस्प्यूट में तो नहीं फंस जाएंगे प्रॉपर्टी लेकर। आपने कई प्रॉपर्टी ली तो किन प्रॉपर्टियों पर आपका डिस्प्यूट होगा। इसी तरीके के सभी प्रश्नों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है वो D4 चार्ट है। ये मैं आपको सबको क्लैरिफाई कर देता हूं। जो भी दोस्त केवल लग्न कुंडली के बेस पर प्रेडिक्शन देते हैं, वो लग्न कुंडली एक बड़ा पेड़ है, एक बड़ा एरिया है, बड़ा दायरा है, एक शहर पूरा है, उसके बारे में बताना है तो लग्न कुंडली ठीक है। मगर उस शहर के एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के बारे में आपको बताना है तब आपको डिविजनल चार्ट के बारे में देखना पड़ेगा। आपसे कोई कहे कि एक व्यक्ति मुंबई रहता है तो आपका एक परसेप्शन बनेगा मुंबई एक महानगर है, उसके अंदर रहता होगा। मगर असलियत तब पता चलेगी जब आपको बताया जाएगा कि वो मुंबई की किस जगह पर रहता है। हो सकता है वहां के वो किसी पॉश एरिया में रहता हो सकता है वहां की वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, तो आपका एकदम दोनों केसेस में परसेप्शन बदल जाएगा उस व्यक्ति के बारे में। इसी तरीके से आपके जो डिविजनल चार्ट और लग्न कुंडली में यही डिफरेंस है। लग्न कुंडली मोटी मोटी बातें बताती है, मगर आपको बिल्कुल किसी भी इवेंट को कंफर्म करना है तो उसे हम डिविजनल चार्ट में जाकर भी देखेंगे। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं किस तरीके से हम D4 चार्ट को यूटिलाइज करेंगे। आपको किसी की चल अचल संपत्ति के बारे में जानना है, उसके प्रॉपर्टी में लग के बारे में जानना है, तो सबसे मुख्य आपका हर चीज के लिए चार्ट होगा D1, जिसे हम लग्न कुंडली या जन्म कुंडली बोलते हैं। यहां पर ये मैंने D1 कुंडली कास्ट की हुई है। ये D1 कुंडली आपको दिख रही होगी होपफुली। 12 लग्न की कुंडली है। लग्न में मार्स और राहु बैठे हुए हैं। फिर सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न है, फोर्थ हाउस के अंदर मार्स, मरकरी, सन, फिफ्थ हाउस के अंदर वीनस, सिक्स्थ हाउस के अंदर जुपिटर, सेवेंथ हाउस के अंदर केतु है,
8th 9th 10th 11th एंड 12th हाउस इस नेटिव के एम्प्टी है, उनके अंदर कोई भी प्लेनेट नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इनका D4 चार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर वर्गो लग्न इसका राइजिंग है और लग्न में लग्न का स्वामी मरकरी बैठा हुआ है और यहाँ पर राहु केतु एक्सिस है एक्चुअली। इसी तरीके से 8 साइन के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, 12 साइन 7वें भाव में है जिसके अंदर मार्स सन और केतु बैठे हुए हैं, 8वें भाव के अंदर सैटर्न है, 10वें भाव में 3 साइन है उसके अंदर मून है और 11वें भाव के अंदर शुक्र है। ये इस नेटिव का D4 चार्ट है। अब इस नेटिव की प्रॉपर्टी के बारे में आपको देखना है तो किस तरीके से देखेंगे इसको, चल अचल संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी स्थिति रहेगी, तो D1 चार्ट में आपको कौन कौन से पैरामीटर देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको लग्न को चेक करना है, दूसरे नंबर पर लग्न लॉर्ड, लग्न को चेक करना है, या मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। दूसरे नंबर पर लग्न लॉर्ड मतलब इसके जुपिटर को देखना पड़ेगा, पाइसेज लग्न की कुंडली है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे 4th हाउस, 4th लॉर्ड एंड कार का 4 प्रॉपर्टी, मार्स इज द कार का 4 प्रॉपर्टी। 4th हाउस का इन जनरल कई तरीके के कारक होते हैं, मल्टीपल कारक होते हैं, मगर जब आप प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद देख रहे हो तो मार्स और सैटर्न इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इस व्यक्ति की कुंडली में इन सभी को देखोगे, साथ ही साथ आप क्या देखोगे, क्या मार्स और सैटर्न का कोई कनेक्शन बन रहा है क्या। मार्स लैंड को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब मार्स और सैटर्न का कोई लिंक बनता है तो व्यक्ति जमीन लेता है और साथ पर उसमें कंस्ट्रक्शन भी करने की वो कोशिश करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे, देखिए यदि 4th लॉर्ड का कनेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से जुपिटर वीनस या मार्स से, 4th लॉर्ड का कनेक्शन हो जुपिटर वीनस या मार्स से, तो ऐसा व्यक्ति जरूर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। यदि जुपिटर मार्स है, इसलिए मार्स एक्चुअली प्रॉपर्टी का कारक है और जुपिटर और वीनस दो शुभ ग्रह है। यदि आपके 4th लॉर्ड का कनेक्शन हो गया इनसे किसी भी तरीके से, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। तो आपको क्या देखना है बेसिकली कि उसकी लग्न की क्या स्थिति है, लग्न लॉर्ड की क्या स्थिति है, 4th हाउस की क्या स्थिति है, 4th लॉर्ड की क्या स्थिति है, उसकी कुंडली में मार्स की क्या स्थिति है। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको किस तरीके से देखना है। फर्दर हम देखेंगे कि उसके जो 4th लॉर्ड का यदि जुपिटर वीनस या सैटर्न से किसी तरीके का, मार्स से किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाता है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। जो चीज आपने D1 चार्ट में देखनी है वो की वही बातें आपको D4 चार्ट में भी देखनी है। D4 चार्ट की आपको लग्न देखनी है, लग्न लॉर्ड देखना है, 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड और मार्स की स्थिति देखनी है। एग्जैक्टली सेम जो हम D1 में देखेंगे वो की वही चीज हम D4 में देखेंगे, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं करेंगे। हम D4 को एज ए इंडिविजुअल चार्ट देखना है। केवल नवांश के केस में हम ऐसा करते हैं कि D1 के प्लैनेट्स को नवांश में ले जाकर भी देखते हैं, बाकी किसी डिविजनल चार्ट में आपको D1 के प्लैनेट को वहां ले जाकर नहीं देखना है। यहां पर जब D4 को आप एनालाइज करोगे तो इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह एनालाइज करोगे। D1 के अंदर आपको जो प्रॉमिस नजर आ रहा है, यदि वही प्रॉमिस D4 में भी आता है तो अब वो इवेंट होगा। D1 में प्रॉमिस आपको नजर आ रहा है मगर D4 में नहीं है तो वो इवेंट नहीं होगा, ऐसा आप मानकर चलें। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले कुछ और बातें बता देता हूं मैं आपको देखना है कि आप प्रॉपर्टी अपने होम टाउन में एक्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके लिए या आप एक्वायर भी कर पाएंगे कि नहीं, आप प्रॉपर्टी ओन करेंगे या नहीं। उसका सबसे पहला सूत्र है कि आपका जो 4th लॉर्ड है उसका यदि कनेक्शन जुपिटर वीनस या मार्स से हो जाता है तो आप अपने नाम से अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डेफिनेटली एक्वायर करेंगे। तो 4th लॉर्ड को पकड़ना है, उसका कनेक्शन हो जुपिटर वीनस या मार्स से। दूसरा, कई बार हम अपना स्थान बदल देते हैं, अपना शहर बदलते हैं, दूसरे शहर में जाकर रहते हैं और वहां पर हम प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। उसके क्या कॉम्बिनेशन है, उसके कॉम्बिनेशन है आप अपनी कुंडली में 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड की स्थिति देखिए, उन दोनों में किसी भी तरीके का कनेक्शन बन जाए। कनेक्शन कैसे बन सकता है कि 4th लॉर्ड 9th लॉर्ड एक साथ बैठ जाए, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर लें, 4th लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए, 9th लॉर्ड 4th हाउस में चला जाए, उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने होम टाउन से दूर जाकर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। ऐसे ही विदेश का आपका क्वेश्चन आता है क्या हम बाहर प्रॉपर्टी ले पाएंगे, उसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखना है। यदि आप कुंडली का 4th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन किसी भी वे में बन रहा है तो वो पर्सन फॉरेन में जाकर प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, प्रॉपर्टी परचेज करता है, प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। एक क्वेश्चन आता है क्या मुझे इनहेरिटेंस बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिलेगी, उत्तराधिकार के केस में प्रॉपर्टी मिलेगी। अब यदि आपका 4th लॉर्ड 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कनेक्शन बने, 4th लॉर्ड प्रॉपर्टी है,
एट्थ लॉर्ड इनहेरिटेंस है, आपका उत्तराधिकार है, और 11th लॉर्ड विश फुलफिलमेंट या गेन है। तो फोर्थ लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड का किसी भी तरीके से कनेक्शन बन जाए, कि फोर्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाए, एट्थ लॉर्ड 11th में चला जाए, 11th लॉर्ड फोर्थ में चला जाए, कोई भी दो लॉर्ड एक साथ बैठ जाए, उनके बीच में राशि परिवर्तन हो, ये तीनों भावों का यदि किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाता है, फोर्थ, एट्थ एंड 11th का, दो एक साथ बैठे हैं, तीसरे का लॉर्ड उन्हें देख रहा है, तो उस व्यक्ति को इनहेरिटेंस की फॉर्म में प्रॉपर्टी डेफिनेटली मिलती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको प्रॉपर्टी मिल भी गई, क्या प्रॉपर्टी फलेगी या फूलेगी आपके लिए, आपको नुकसान तो नहीं करवा देगी, कहीं आप डिस्प्यूट में तो नहीं फंस जाएंगे। इसका बिल्कुल मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। यदि आपका फोर्थ हाउस पर राहु केतु एक्सेस आ रहा है, फोर्थ हाउस पर या फोर्थ लॉर्ड पर राहु केतु एक्सेस आ रहा है, तो आप या तो कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी लेंगे, या प्रॉपर्टी की वजह से आप किसी न किसी परेशानी के अंदर डेफिनेटली आने वाले हैं। आप कोई अनएथिकल वे से प्रॉपर्टी लेंगे, या प्रॉपर्टी लेने के लिए आप ऐसे मींस अप्लाई करेंगे जो कि सामान्य तौर पर लोग नहीं करते, और उसमें आप डिस्प्यूट में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसी तरीके से यदि फोर्थ लॉर्ड आपका एफ्लिक्टेड है कुंडली के अंदर, फोर्थ लॉर्ड मेलिफिक प्लेनेट से एफ्लिक्ट है, फंक्शनल मेलिफिक से एफ्लिक्ट है, तभी भी आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पूरी तरीके से फंस सकते हैं। D4 चार्ट में कैसे देखेंगे, यदि D4 चार्ट की लग्न राहु केतु एक्सिस पर आ जाती है, D4 चार्ट की लग्न पर मेलिफिक प्लेनेट का असर है, D4 चार्ट के फोर्थ हाउस पर राहु केतु एक्सिस है, और फोर्थ हाउस पर आपका मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है, तो आप जब भी प्रॉपर्टी लें ध्यान रखें, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आपको अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, मगर इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि अपने नाम से लेने से कुछ फर्क पड़ता है क्या। मेरा यह मानना है कि वो आपको यदि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आना है तो आप किसी के भी नाम से ले लीजिए, आपको डिस्प्यूट डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको अपना पा जाएगा, आप कितने भी प्रयास कर लीजिए। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें और बता देता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी की क्वालिटी भी आपका फोर्थ हाउस इंडिकेट करेगा। यदि फोर्थ हाउस से आपका मरकरी कनेक्ट हो जाता है, फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड से, तो आप ये मान लीजिए कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना होगी, और राहु केतु से कनेक्शन है तो वो उसके अंदर डिस्प्यूट भी आएगा। इसी तरीके से फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड से यदि शुक्र कनेक्ट हो जाता है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी देखने में लग्जरियस होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, बहुत बड़ी होगी, ये हम कह सकते हैं। इसी तरीके से फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड से यदि मून कनेक्ट हो जाता है, चंद्रमा, तो कहा जा सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी जगह पर होगी जिसके पास वाटर बॉडीज होंगी, पानी का बहुत बड़ा कोई झरना होगा, या इस तरीके की चीजें होंगी, नदी, नाला, तालाब, या आपका समुद्र हो सकता है, उस जगह पर आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम देख लेते हैं कि आपका फोर्थ हाउस का कनेक्शन यदि सूर्य से हो जाता है, सूर्य से हो जाता है तो आप या तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रहेंगे, या गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, जैसे डीडीए वगैरह अलॉट करती है, तो गवर्नमेंट की कॉलोनी के अंदर होगी, गवर्नमेंट के बने बनाए फ्लैट मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है, या आपकी ऐसी जगह पर होगी जहां पर बहुत ही प्रतिष्ठित लोग रहते होंगे, जो बहुत बड़े नेता रहते होंगे, यहाँ पे शहर के बड़े ब्यूरोक्रेट जिस एरिया के अंदर रहते होंगे, या बहुत रिच लोग रहते होंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिस एरिया में रहते होंगे, वहां पर आपकी प्रॉपर्टी होने की पूरी पूरी संभावना है। अब D4 चार्ट को हम क्यों यूटिलाइज करेंगे, ये तो मैंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड D1 में भी ये कॉम्बिनेशन देखने हैं, D4 में भी देखने हैं। D4 की यूटिलिटी है कि आपको जो प्रॉमिस D1 में नजर आ रहा है, यदि वो D4 के अंदर भी है तभी ये सारी घटनाएं घटित होंगी। यदि D1 में है मगर D4 में नहीं है, तो आप एश्योर हो जाइए कि उस घटना के घटित होने की संभावना बहुत कम है। आपका किसी भी चीज का, किसी भी भाव की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, इंटरनल स्ट्रेंथ का मतलब एक्चुअल में वो होगा भी या नहीं होगा, वो आपका डिविजनल चार्ट बताता है, उसका टेस्ट भी डिविजनल चार्ट बताता है। आप प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कैसा टेस्ट रहेगा वो भी आपको डिविजनल चार्ट बताएगा। यदि डिविजनल चार्ट अफ्लिक्टेड है तो आप ले भी लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। यहां पर हम देखिए इस कुंडली के केस में देखते हैं, इस व्यक्ति के हम इन्हीं कॉम्बिनेशन को लगाते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा या नहीं करेगा। तो इसका हम फोर्थ हाउस की स्थिति देखते हैं। फोर्थ हाउस के अंदर फोर्थ लॉर्ड खुद बैठकर एक राजयोग फॉर्म कर रहा है, पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं। मरकरी जब भी स्वयं राशि का केंद्र में स्थान में बैठा हुआ है, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया कि फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है। हमने फोर्थ लॉर्ड की स्थिति देखी, इसकी लग्न की स्थिति देखते हैं व्यक्ति की। तो लग्न के अंदर फिफ्थ लॉर्ड आकर बैठा हुआ है, और लग्न लॉर्ड आपका छठे भाव के अंदर
जाकर बैठ गया है। तो लग्न लॉर्ड की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लग्न लॉर्ड इनका कमजोर है नेटिव का। लग्न में भी राहु केतु एक्सिस है, हालांकि फिफ्थ लॉर्ड मून जाकर बैठा हुआ है, तो लग्न भी थोड़ा पीड़ित है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इनके फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड की स्थिति। मैंने लग्न देखी, लग्न लॉर्ड देखा, तो लग्न पर राहु केतु एक्सिस है। इसके अलावा आपका लग्न लॉर्ड यहाँ पर एक्चुअली छठे भाव में चला गया, तो इसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। हालांकि मित्र राशि में है, तो छठे भाव के अंदर लग्न लॉर्ड का प्लेसमेंट बेटर नहीं माना जाता। और कोई एफ्लिक्शन नहीं है, ये प्लेसमेंट ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस के अंदर आपका किसी भी भाव का स्वामी यदि उसी भाव में आ जाए तो वो हाउस स्ट्रांग हो जाता है। फोर्थ हाउस के अंदर यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड और जो कारका है एक्चुअली लैंड का मार्स यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो फोर्थ हाउस अच्छा है। फोर्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट भी अच्छा है, स्व राशि में बैठा हुआ है, केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, और कारका मार्स भी वहां पर बैठा हुआ है। मार्स का कोई कनेक्शन है क्या, देखते हैं हम सैटर्न से। सैटर्न और मार्स का कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, सैटर्न मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पर्सन के पास लैंड भी होगी और ये उसको कंस्ट्रक्शन भी करेगा। देखिए फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाकर बैठ गया, तो उसको लैंड मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसको लैंड अपने होम टाउन में मिलेगी या अवे फ्रॉम प्लेस मिलेगी। तो देखिए इसका फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका होम टाउन में लैंड होगी। साथ ही साथ यहां पर मैं देखता हूं कि इसका जो नाइन्थ लॉर्ड है वो भी फोर्थ हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड मार्स है वो फोर्थ हाउस में फोर्थ लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है। इसका मतलब डेफिनेटली इसको अपने रेजिडेंशियल प्लेस से बाहर से भी जमीन मिलने वाली है, मकान मिलने वाला है। इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जहां का रेजिडेंट होगा उससे बाहर भी होगी, क्या विदेश में होगी क्या प्रॉपर्टी, ये देखना है मुझे। तो इसका ट्वेल्थ लॉर्ड देखता हूं मैं सैटर्न, ट्वेल्थ लॉर्ड का भी कनेक्शन इसके फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड से बन रहा है। ट्वेल्थ लॉर्ड इसके फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड को देख रहा है। यहाँ पर विदेश का मतलब ये जहां का रहने वाला होगा उससे काफी अवे फ्रॉम कल्चर भी इसके पास पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ D1 चार्ट। तो D1 चार्ट के बेस पर मैंने देखा कि इसके पास प्रॉपर्टी सभी तरीके की हो सकती है, ओन प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि ओन प्रॉपर्टी में कॉम्बिनेशन क्या है कि फोर्थ लॉर्ड कनेक्टेड टू जुपिटर, फोर्थ लॉर्ड कनेक्टेड टू जुपिटर, वीनस और मार्स। ये फोर्थ लॉर्ड इसका मरकरी है, वो जुपिटर से कनेक्टेड नहीं है, वीनस से कनेक्टेड नहीं है, मार्स से कनेक्टेड है। इसका मतलब इस पे ओन प्रॉपर्टी हो सकती है। दूसरा, क्या घर से बाहर प्रॉपर्टी होगी क्या, तो नाइन्थ लॉर्ड इसका फोर्थ लॉर्ड से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसकी घर से जाके रहने वाला है उससे अदर प्लेस पर प्रॉपर्टी होगी। क्या फॉरेन में प्रॉपर्टी हो सकती है क्या, तो ट्वेल्थ लॉर्ड का कनेक्शन फोर्थ लॉर्ड से हो रहा है, इसका मतलब इसके पास फॉरेन में भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस व्यक्ति के पास कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है D1 चार्ट के हिसाब से। फर्दर हम क्वेश्चन अराइज करेंगे, क्या इसको इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिलेगी क्या, माँ बाप से कोई प्रॉपर्टी मिलेगी क्या, पिता से कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है 4, 8 एंड 11। अब यहां पर हम देखते हैं फोर्थ लॉर्ड तो फोर्थ में बैठा है, 11th लॉर्ड इसे एक्सपेक्ट कर रहा है, मगर 8th लॉर्ड का किसी भी तरीके का कोई भी इनमें से किसी से भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। 11th लॉर्ड क्योंकि आपको 8th लॉर्ड यहां पर आपका वीनस है, नहीं तो वो 11th हाउस में बैठा है, नहीं फोर्थ हाउस में बैठा है। जो 8th लॉर्ड वीनस है, ना ही वो 11th लॉर्ड से कोई कनेक्शन बना रहा है, नहीं 11th हाउस से कोई कनेक्शन बना रहा है यहाँ पर, मगर इसमें एक केवल ये एस्पेक्ट कर रहा है, तो उतना हम स्ट्रॉन्ग इस कनेक्शन को मानकर नहीं चलेंगे। 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ना इसका सैटर्न से कोई कनेक्शन है, ना इसका मरकरी से कोई कनेक्शन है, साथ ही साथ ये ना ही तो आपके 11th हाउस में बैठा है, ना ही ये आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 8th लॉर्ड का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो इस व्यक्ति को इनहेरिटेंस में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सभी चीजें मैंने D1 चार्ट में देखी। अब मैं देखता हूं क्या प्रॉपर्टी इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी क्या। तो यहां पर क्या कोई राहु केतु एक्सेस है क्या, इसमें इसके अंदर कोई राहु केतु एक्सेस नहीं है। सैटर्न प्रॉपर्टी के केस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, सैटर्न मार्स, बाकी कोई ऐसा खास एफ्लिक्शन इनके फोर्थ हाउस को है नहीं। अदर मैटर्स में ये एफ्लिक्टेड है फोर्थ हाउस, मगर प्रॉपर्टी के केस में हम यहाँ पर सैटर्न इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्स बैठा हुआ है, तो उसको हम एफ्लिक्टेड मानकर नहीं चलेंगे, बिकॉज मार्स एक्चुअली यहाँ पे प्रॉपर्टी का कारक है, और वो 9th लॉर्ड होकर भी इस जगह पर बैठा हुआ है, भाग्यश होकर भी यहां पर बैठा हुआ है, फोर्थ लॉर्ड से कनेक्शन बना रहा है, वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने का कॉम्बिनेशन बनाता है। अब आ जाता है D4 चार्ट में। D4 चार्ट को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी लग्न की स्थिति देखते हैं। तो लग्न के अंदर 6 साइन है, लग्न लॉर्ड उच्च का होकर लग्न में ही बैठा हुआ है, साथ में राहु केतु एक्सिस है। तो लग्न आपकी राहु केतु एक्सिस पर है, लग्न लॉर्ड बैठा हुआ है, उसको एक्चुअली मार्स और सन भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे लग्न आपकी एफ्लिक्टेड है।
इसमें मल्टीपल प्लेनेट लगने पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, तो इस पर्सन के मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट होंगे, कई तरीके के इन्वॉल्वमेंट होंगे, प्रॉपर्टीज कई आएंगी जाएंगी, ये मानकर चलिए D4 चार्ट की लग्न ये इंडिकेट कर रही है। लग्न लॉर्ड की स्थिति भी वो भी एफ्लिक्टेड है, ऑल दो वो उच्च का है, मगर राहु केतु एक्सिस पर भी है, उसे मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है। जब मैं एज ए लग्न लॉर्ड देख रहा हूं उसे, तब मैं उस पर सारी चीजें देखूंगा कि मार्स भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है, सूर्य भी एस्पेक्ट कर रहा है, राहु केतु एक्सिस भी है, तो लग्न लॉर्ड भी पीड़ित है, तो ये प्रॉपर्टी जो भी लेगा उसका एंजॉयमेंट इसको होने वाला नहीं है सर्टेनली, बिकॉज लग्न भी पीड़ित है, लग्न लॉर्ड भी पीड़ित है। ऑल दो लग्न के अंदर लग्न लॉर्ड बैठा है, इसका मतलब उसको टेस्ट तो मिलेगा प्रॉपर्टी का, मगर उस टेस्ट के अंदर कड़वापन आने वाला है। राहु केतु एक्सिस उसको एफ्लिक्ट कर रहा है, उसको मार्स भी एफ्लिक्ट कर रहा है, उसको सूर्य भी एफ्लिक्ट कर रहा है। फर्दर हम देखते हैं आगे चल के, इसके फोर्थ हाउस की स्थिति देख लेते हैं। फोर्थ हाउस पर यहां पर इसको चंद्रमा देख रहा है, और फोर्थ लॉर्ड ये आपका जुपिटर यहां पर बैठा हुआ है। फोर्थ लॉर्ड पर कोई भी नेगेटिव इंफ्लुएंस नहीं है। फोर्थ लॉर्ड का प्लेसमेंट हालांकि थर्ड हाउस में इतना अच्छा नहीं होता, स्टिल इट इज नॉट एफ्लिक्टेड। तो फोर्थ लॉर्ड ठीक है, फोर्थ हाउस पर कोई एफ्लिक्शन नहीं है, उसको यहाँ पर मून देख रहा है, तो एस्पेक्ट ऑफ मून यहाँ पर हम इसको बेनिफिक कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि इनके D1 चार्ट के अंदर भी मून बेनिफिक प्लेनेट है, और यहाँ पर मून आपको इसमें हम बेनिफिक 11th लॉर्ड मानकर चलेंगे, फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो फोर्थ हाउस ठीक है। अब मैं देखता हूं D4 चार्ट से क्या ये प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा क्या। मैंने नियम क्या बताया था कि प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए फोर्थ लॉर्ड इज कनेक्टेड टू वीनस, जुपिटर और मार्स। देखते हैं, ये फोर्थ लॉर्ड है तो ये खुद ही जुपिटर हो गया, सेल्फ जुपिटर है, और ये आपका बाकी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो फोर्थ लॉर्ड सेल्फ जुपिटर है, तो वो आपको यहां पर बेटर माना जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। खुद ही जुपिटर हो गया, हालांकि उतना कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर स्टिल इट कैन, हम डिनाई नहीं कर सकते इसको। दूसरे केस में क्या ये प्रॉपर्टी कहीं अवे फ्रॉम होम प्लेस करेगा क्या, तो उसके केस में फोर्थ लॉर्ड का यदि 9th लॉर्ड से कनेक्शन हो जाए, तो फोर्थ लॉर्ड जुपिटर है, 9th लॉर्ड वीनस है, फोर्थ लॉर्ड 9th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, फोर्थ लॉर्ड 9th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, तो फोर्थ लॉर्ड का 9th लॉर्ड से कनेक्शन हो गया। तो देखिए जो D1 चार्ट में आ रहा था कि ये आउट ऑफ टाउन प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, यहां पर भी वो प्रॉपर्टी एक्वायर करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये चीज कंफर्म हो रही है आपके D4 चार्ट से। अब क्या है, विदेश में प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, D1 से पता चल रहा था कि विदेश में एक्वायर करेगा, कंफर्म करेंगे इसको। फोर्थ लॉर्ड का कनेक्शन 12th लॉर्ड से होना चाहिए, तो ये फोर्थ लॉर्ड आपका जुपिटर है, 12th लॉर्ड यहाँ पर सन है, तो जुपिटर का सन से कनेक्शन है क्या, 1 2 3 4 5, तो ये सन को एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए इसका मतलब विदेश में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, इस बात की पूरी पूरी यहां पर संभावना है। क्या ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेगा क्या, खुद बनाएगा क्या प्रॉपर्टी, तो कंस्ट्रक्शन में मार्स और सैटर्न का किसी भी तरीके का आपस में लिंक होना चाहिए। तो यहां पर देखिए मार्स और सैटर्न में कोई भी लिंक नहीं है, मार्स यहां पर बैठा है, ना ही तो वो एक, मगर यहां पर इनडायरेक्टली एक लिंक बन रहा है, आपको मैं बता देता हूं। सैटर्न मार्स की राशि में बैठा हुआ है, यहां पर लिंक का मतलब किसी भी तरीके से लिंक बन जाए। तो जो D1 में सैटर्न मार्स को एस्पेक्ट कर रहा था, D1 के अंदर मार्स सैटर्न मार्स को एस्पेक्ट कर रहा था, तो एक प्रॉमिस दे रहा था कि पर्सन लैंड खरीदेगा और उसके अंदर प्रॉपर्टी बनाएगा। यहां पर भी एक्चुअली एक कनेक्शन हो गया इनडायरेक्टली, बिकॉज सैटर्न इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ द मार्स, इसका मतलब पर्सन ये अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा। तो जो इवेंट हम D1 में देख रहे थे वो के वही इवेंट हमको D4 में भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी भी एक्वायर करेगा, अवे फ्रॉम प्लेस भी करेगा, फॉरेन लैंड में भी हो सकती है, और ये जमीन लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन करेगा। अब इसका टेस्ट कैसा रहेगा, जमीन ली इसने और उसका टेस्ट कैसा रहेगा, या फिर वो किस तरीके की प्रॉपर्टी लेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या लग्जरियस प्रॉपर्टी होगी, बड़ी प्रॉपर्टी होगी, तब हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ हाउस का कनेक्शन किससे हो रहा है। फोर्थ हाउस को ये मून एस्पेक्ट कर रहा है, मून से फोर्थ हाउस का कनेक्शन है, बाकी किसी का भी कनेक्शन नहीं है, तो इस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वाटर बॉडी के आसपास हो सकती है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फोर्थ लॉर्ड का भी यहाँ पर एक्चुअली मार्स से कनेक्शन हो रहा है, सन से कनेक्शन हो रहा है। सन से कनेक्शन होने का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो या तो गवर्नमेंट गिवन प्रॉपर्टी हो सकती है, या आपका ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो बहुत अच्छे रिनाउंड प्लेस पर हो, पॉश कॉलोनी के अंदर हो, इस तरीके की प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की हो सकती है। इसका जुपिटर से भी कनेक्शन हो रहा है फोर्थ लॉर्ड का, फोर्थ लॉर्ड जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कुछ लग्जरियस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये भी हम इसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मगर D1 में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था,
D1 के अंदर जो फोर्थ लॉर्ड है वो हाँ सन से कनेक्ट हो रहा था वहां पर भी। तो सन से कनेक्शन का मतलब डेफिनेटली इस पर्सन को गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी डेफिनेटली मिलेगी, या ऐसी जगह पर होगी जो एरिया बहुत पॉश एरिया होगा, क्योंकि जो इवेंट D1 में नजर आ रहा है उसको D4 भी यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इन चीजों को बता सकते हैं D1 और D4 के बेस पर। अब टेस्ट कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पर इसका जो लग्न है वो राहु केतु एक्सिस पर है, लग्न पूरी तरीके से पीड़ित है, मल्टीपल प्लेनेट वहां पर इंफ्लुएंस कर रहे हैं, मेलिफिक प्लेनेट भी इंफ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस पर्सन को ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में फंसेगा। कई तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं, बिकॉज जो D4 की लग्न है वो इंडिकेट करती है, फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है कि आपको उसका टेस्ट कैसा रहेगा। मैंने बताया था जब भी D4 की लग्न पर राहु केतु एक्सिस या फोर्थ हाउस पर राहु केतु एक्सिस आ जाए तो वो बच नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जरूर प्रॉपर्टी के अंदर रहेगा। सिमिलरली D1 के फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड पर राहु केतु एक्सिस आ जाए तो उसको प्रॉपर्टी का टेस्ट बढ़िया नहीं मिलने वाला है, उसको लीगलिटी में भी फंसना पड़ेगा, या वो इन्हीं उलझनों में फंसा रहेगा। इस तरीके से हम D4 चार्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने D4 चार्ट यूटिलाइज किया है, ये वीडियो मैं शेयर करूंगा, इसके रेस्पॉन्स के बेस पर देखूंगा आगे मुझे वीडियो बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।